और जल्द ही वायरस के संपर्क में आने से लैब के अंदर मौजूद सभी वैज्ञानिकों की मौत हो जाती है। ये सब देखकर जेकब की बहन सारा चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली जाती है, इससे पहले कि कोई उसे देखे। अब जैसे ही इमरजेंसी अलार्म बजता है, सायमोन दौड़कर ऑपरेशन रूम की ओर जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि सभी वैज्ञानिक मर चुके हैं और रास्मस ऑपरेशन टेबल पर पड़ा हुआ है। वह उसे आवाज देती है, लेकिन जब रास्मस कोई हरकत नहीं करता तो उसे लगता है कि वह मर चुका है। तब वह घबराने लगती है और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगती है, लेकिन रास्मस अचानक जाग जाता है और अपने चारों तरफ मरे हुए लोगों को देखकर डर जाता है। तब वह खुद को इसके लिए दोष देने लगता है, लेकिन सायमोन उसे समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी। जल्द ही मार्टिन और फाई वहां पहुंचते हैं और हालात को हैंडल करने के लिए सायमोन सबको झूठ बोलती है कि ऑपरेशन के दौरान वैज्ञानिकों से वायरस का सैंपल गिर गया, जिससे वे इन्फेक्ट हो गए और मर गए। अगले सीन में ब्रूक उन मरे हुए वैज्ञानिकों को दफनाता है और उनके लिए शोक मनाता है। फाई, जो जेकब के साथ रिश्ते में थी, अपने साथी वैज्ञानिकों और जेकब की मौत से बहुत दुखी होती है। बाद में उसी दिन सायमोन फाई के पास जाती है और रास्मस के इलाज के बारे में बात करती है, पर अब गुस्से में फाई कहती है कि वह अकेले वायरस का इलाज नहीं ढूंढ सकती। तब सायमोन उसकी मदद करने की पेशकश करती है और पूछती है कि क्या वह वायरस को स्टडी कर पाएगी। अगर उसे उसके पिता के लैपटॉप में वायरस की जानकारी मिल जाए। तब फाई सहमत हो जाती है और कहती है कि अब फ्रेडरिक का कंप्यूटर ही उनकी एकमात्र उम्मीद है। इसके बाद सायमोन मार्टिन के पास जाती है और दोनों बेस छोड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने से पहले मार्टिन पैट्रिक से कहता है कि वह तब तक सबका ख्याल रखे जब तक वह वापस ना आ जाए। अगले सीन में सारा अपने भाई जेकब की कब्र के पास जाती है और पुरानी यादों में खो जाती है, पर यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जब बारिश की शुरुआत हुई थी। उस समय सारा एक अस्पताल में होती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और उसकी इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि सारा को बहुत सावधानी से रखा जाना चाहिए और उसे हमेशा एक साफ सुथरे माहौल में रहना होगा। फ्लैशबैक में जेकब अपनी बीमार बहन के पास आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा उसका ख्याल रखेगा। दूसरी ओर मार्टिन के साथ सायमोन का सफर शुरू होता है, लेकिन जब मार्टिन पानी भरने के लिए रुकता है तो एक औरत जोहन सायमोन को देख लेती है और उस पर राइफल तान देती है। तब मार्टिन तुरंत उसकी मदद के लिए आता है और जोहन को भरोसा दिलाता है कि वे निहत्थे हैं। इससे पहले की स्थिति और बिगड़ती, जोहन का पति क्लॉस वहां पहुंच जाता है और माहौल शांत कर देता है। दूसरी तरफ बेस में पैट्रिक खुद को ग्रुप का लीडर समझने लगता है और एक मेटल पाइप पकड़े घूमता रहता है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसे असली हथियार चाहिए तो वह बेसमेंट में एक गुप्त कमरा ढूंढ निकालता है। यहाँ दरवाजे पर खतरे का साइन लगा होता है, लेकिन वह अंदर चला जाता है और एक रहस्यमयी हथियार देखता है जो किसी बंदूक की तरह दिखता है। उत्सुकता में वह फाई को यह हथियार दिखाने के लिए ले जाता है, पर जैसे ही वह एक बटन दबाता है, हथियार से एक अजीब वेव निकलती है, जिससे कुछ सेकंड के लिए बेसमेंट की सारी लाइट बंद हो जाती है। इसे देख फाई और पैट्रिक